हार्ट का पंप फंक्शन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिस पर पेशेंट का जीवन मरण या सब कुछ डिपेंड करता है। इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिथ्स, मिसकंसेप्शंस या भ्रांतियां हैं। आज उसको डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट मिथ्स क्या है और क्यों है और इनके बारे में सच्चाई क्या है। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शन पर बात करी थी। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि कुछ और आपको इस बारे में जानकारियाँ मिल सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा तरीके। पहला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन है कि हार्ट की ज़्यादातर कंडीशन जो है उसके पंप फंक्शन से रिलेटेड है। हार्ट की हर बीमारी उससे रिलेटेड है। हार्ट बेसिकली एक पंप जरूर है जो कि पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है, लेकिन बहुत सारी हार्ट की बीमारियां हैं जो पंप फंक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। हार्ट के वैल्व की बीमारी होती है, हार्ट के छेद की बीमारी होती है, हार्ट के करंट की बीमारियां होती है, हार्ट की नलियों की बीमारी होती है। इनफैक्ट नलियों की बीमारी हार्ट की सबसे कॉमन बीमारी मानी जाती है और वो इनडायरेक्टली जब ब्लॉकेज बढ़ता है तो पंप को अफेक्ट करती है, लेकिन डायरेक्टली वो पंप को अफेक्ट नहीं करती है। तो पंप फंक्शन की बीमारियां अलग होती है, बाकी सब बीमारियां भी बहुत सारी होती है। इनमें से कई चीज़ें हैं जो पंप फंक्शन को अफेक्ट करती है, कई चीज़ें नहीं करती, कई चीज़ बिना पंप फंक्शन को अफेक्ट किए भी हार्ट फेलियर कर सकती है। तो इसलिए हार्ट की बीमारी अपने आप में काफ़ी बड़ा कलेक्शन आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है और अकेला इसमें सिर्फ पंप फंक्शन की ही बीमारियां इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन जो को लगता है कि पंप फंक्शन अच्छा है तो हार्ट अच्छा है, हार्ट की ज़्यादातर बीमारियां पंप फंक्शन से रिलेटेड ही है, ये गलत है। ये बहुत सीमित पोर्शन ऑफ पेशेंट्स में देखा जाता है जहाँ डायरेक्टली पंप फंक्शन इफेक्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें इनडायरेक्टली आपके पंप फंक्शन को अफेक्ट करती है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि यदि किसी का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना उसके लिए खराब है। ये भी गलत है। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से आपका पंप फंक्शन सुधरता है और अनलेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर हो, हम ज़्यादातर हार्ट फेलियर के पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं, इससे उनको फ़ायदा मिलता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाया जाता है, ज़्यादातर पेशेंट्स को ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कराया जाता है। हाँ, इनिशियली आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ती है। हार्ट फेलियर पेशेंट्स में एक्सरसाइज के दौरान क्या सावधानियाँ रखनी है उस पर ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो किया है। पर लेकिन ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि हर हार्ट फेलियर पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी, उसको बिस्तर पर ही छोड़ दिया जाएगा ताकि वो उसको हार्ट पर स्ट्रेन ना पड़े, ये सोचना गलत है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को भी एक्सरसाइज कराई जाती है, हाँ थोड़ा सावधानीपूर्वक कराई जाती है, पर कराई ज़्यादातर लोग को जाती है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि हार्ट फेलियर अपने आप में एक मृत्युदायी कंडीशन है और अगर हार्ट फेलियर हो गया तो ज़्यादातर लोगों का उसमें अंत हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में अक्सर लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है। हार्ट फेलियर डेफिनेटली एक ऐसी बुरी चीज़ है जिसमें हार्ट का पंप फंक्शन बिगड़ जरूर जाता है और बहुत सारे पेशेंट हार्ट फेलियर के बाद भी 20 साल 25 साल या पूरी ज़िंदगी भर भी जी सकते हैं। कितना सीवियर किसी का हार्ट फेलियर है और कितना उसका हार्ट डैमेज हुआ उस पर डिपेंड करेगा उसका जीने या मरने का प्रोपोर्शन। और हार्ट फेलियर होने का बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि वो पेशेंट मर ही जाएगा या टर्मिनल कंडीशन में ही हार्ट फेलियर होगा। हार्ट फेलियर एक बीमारी है जिसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज वाले को भी हार्ट फेलियर बोलेंगे और लास्ट स्टेज वाले को भी हार्ट फेलियर बोलेंगे। किस स्टेज पर पेशेंट है और उसका कितना सिम्टम्स है, कितना हार्ट फेल हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसके मृत्यु दर कितना होगा। तो टर्मिनल कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन हाँ हार्ट फेलियर में कुछ परसेंट लोगों की डेफिनेटली जान जाती है अगर आप सावधानी ना रखें और कोई ट्रीटमेंट ना करें तो। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन या भ्रांति ये है कि पंप फंक्शन हार्ट की हेल्थ का ओवरऑल इंपॉर्टेंट मार्कर है। यदि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल दे दिया तो सब नॉर्मल हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इजेक्शन फ्रैक्शन इसमें एक इंपॉर्टेंट मार्कर जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हार्ट का हेल्थ डिसाइड करती है। अकेले अगर हार्ट की करंट की बीमारी हो तो भी हार्ट अनहेल्दी हो सकता है, नलियों के ब्लॉकेज हो तो भी अनहेल्दी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों में हार्ट का पंप फंक्शन बिल्कुल लास्ट में डिटोरिएट होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में जब बीमारी बिल्कुल खराब स्टेज पर पहुंच जाती है तभी वो हार्ट फेलियर या पंप फंक्शन को अफेक्ट करती है। तो पंप फंक्शन हार्ट के हेल्दी या नहीं हेल्दी होने का एक मार्कर जरूर है, लेकिन वो एक ही मार्कर है ऐसा नहीं है। बहुत सारी तरह की बीमारियों में हार्ट का पंप फंक्शन और ओवरऑल हार्ट फेलियर इफेक्ट हो सकता है। कौन सी बीमारी आपको है और जब तक सारे पैरामीटर्स चेक नहीं हो जाते, सारी चीज़ों का प्रॉपर जांच नहीं होता, तब तक आप नहीं बोल सकते कि किसी का हार्ट हेल्दी है या नहीं है। इसके बारे में अगर हम सिर्फ पंप फंक्शन पर रिलाई करेंगे तो इन्फॉर्मेशन अक्सर आधी अधूरी होगी। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये कि यदि आपका हार्ट स्ट्रांग है और पंप फंक्शन अच्छा है तो आपको कोई हार्ट की बीमारी नहीं होगी। ये भी लगभग उसी तरह की बात है, क्योंकि अगर किसी का हार्ट स्ट्रांग है तो वो यही शो करेगा कि उसका पंप फंक्शन अच्छा है और हार्ट जोर से धड़क रहा है। पर कई हार्ट के छेद की बीमारियां या वैल्व की बीमारियां जहां आपको हार्ट का पल्स वॉल्यूम और अच्छा मिलेगा, हार्ट एक्स्ट्रा स्ट्रांग भी दिखाई देगा, लेकिन पेशेंट हार्ट फेलियर में होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का पंप फंक्शन या पल्स वॉल्यूम अच्छा है
जो आपने बीपी चेक कर लिया, बीपी अच्छा है, हार्ट रेट अच्छा है तो सब हेल्दी हो गया, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें इकोकार्डियोग्राफी या दूसरे टेस्ट के बेस पर डिसाइड होता है कि पेशेंट को बीमारी है या नहीं, और है तो कितनी सीवियर है और उसमें आगे क्या करने की आवश्यकता है। पर अकेले सिर्फ पंप फंक्शन पर अगर हम रिलाई करें कि वही एकमात्र मार्कर है और उसी से सब डिसाइड होने वाला है, तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि उससे बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि यंग और फिजिकली फिट लोगों में पंप फंक्शन हमेशा अच्छा ही होगा, उनको हार्ट फेलियर का कोई रिस्क नहीं है। हार्ट फेलियर ज़्यादातर उम्रदराज लोगों में और बड़े बूढ़ों लोगों में जो बेड पर पड़े हुए हैं उनकी बीमारी है। यंग और फिजिकली फिट लोगों में भी हार्ट अटैक हो सकता है, यंग और फिजिकली फिट लोगों में भी हार्ट फेलियर हो सकता है, उनको भी हार्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। किस तरह की हार्ट की बीमारी उस पर डिपेंड करेगा। हार्ट के छेद की बीमारी तो यंग लोगों में ही होती है, हार्ट के वैल्व्स की बीमारियां भी रूमेटिक जो होती है वो यंग लोगों में होती है, हार्ट के ब्लॉकेजेस की बीमारियां और हार्ट की उम्र से रिलेटेड वाल्व जो खराब होते हैं वो उम्र दराज में होती है। तो अलग अलग लोगों में कौन सी बीमारी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति यंग है या नहीं, बूढ़ा है या नहीं, और फिजिकली फिट है या अनफिट है। बहुत सारी हार्ट की बीमारियां सडन स्ट्राइक करती है, बहुत सारे रिदम डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे वाल्व के प्रॉब्लम्स है जो अदरवाइज फिजिकली फिट दिखने वाले लोगों को भी इफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए यदि आप यंग है और यदि आप फिजिकली फिट है तो मान के चलेंगे कि आपका पंप फंक्शन बहुत अच्छा रहेगा और कभी फेलियर नहीं होगा, तो ये सोचना गलत है। कई बार लोग इस तरह का आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि मैं तो बिल्कुल फिजिकली फिट हूँ, मैं तो रोज भागता दौड़ता हूँ, जिम भी जाता हूँ, मेरे को कैसे हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यंग और फिजिकली फिट लोगों में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। बिना जांच के इस पर कमेंट करना बेकार है। अगर जांच में डेफिनेटली हार्ट फेलियर आ रहा है तो फिर आप कितने ही यंग हो और कितने ही फिजिकली फिट हो, अगर हार्ट फेलियर जांच में आ गया तो फिर उसमें कंफर्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसी पर आपको ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। आपके यूथ और आपकी फिजिकल फिटनेस उसके एक मार्कर जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस पर हम रिलाई पूरी तरह से नहीं कर सकते। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ अवधारणा ये है कि सिम्टम्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हार्ट फेलियर है या नहीं। यदि पंप फंक्शन किसी का डाउन है तो डेफिनेटली उसको सांस फूलेगी, सिम्टम्स होंगे, और सिम्टम नहीं है तो पंप फंक्शन अच्छा है। देखिए इसमें भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हार्ट की ज़्यादातर बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, ये लंबे समय तक पूरी तरह एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं। इवन एडवांस स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर में भी पेशेंट हमारे पास जब आता है तो भी वो हिस्ट्री देता है कि 5-7 दिन से ही खराब लग रहा है, जबकि बीमारी उसको 15 साल से 25 साल से चल रही होती है, लेकिन सिम्टम्स 10 दिन पहले चालू, ऐसा हो सकता है। इसी में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंपनसेटेड और डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर क्या होता है। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जब तक हार्ट कोई ना कोई अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करके, अपनी गति को बढ़ा के, अपने इंजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा के काम चलाता रहता है, तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते। ज़्यादातर पेशेंट को सिम्टम्स तब होते हैं जब वो हार्ट फेलियर डिकम्पनसेट हो जाता है, यानी हार्ट काम चला भी नहीं पाता है, यानी कोई भी तरकीब लगा के हार्ट अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है, तब जाके पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, और तब तक कई बार काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो इसलिए सिर्फ सिम्टम्स पर यदि हम रिलाई करें कि अगर सांस नहीं फूल रही, घबराहट नहीं हो रही, बेचैनी नहीं हो रही है, पेशेंट मैराथन भी दौड़ ले रहा है तो उसको हार्ट फेलियर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में आदमी कितने साल तक भी नॉर्मल जैसा रह सकता है, भले अंदर से हार्ट बहुत खराब हालत में हो, लेकिन काम चलता रहता है। और जब वहाँ पेशेंट डिकम्पनसेटेड फेज में जाता है या सडनली उसकी कंडीशन बिगड़ती है, तभी उसको सिम्टम्स आने लगते हैं और तभी पता चलता है कि उसको बहुत सीवियर हार्ट फेलियर बहुत सालों से रहा है, या हार्ट फेलियर का कारण बहुत सालों से रहा है, सडनली कंडीशन बिगड़ गई तो ही पता चलता है कि उसको हार्ट फेलियर है। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है कि यदि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो हार्ट फेलियर नहीं हो सकता। कम सिम्टम्स वाले या नहीं सिम्टम्स वाले को भी हार्ट फेलियर हो सकता है। ऐसे लोगों में भी जांचों की ही ज़्यादा वैल्यू है। जिनकी जांच में अगर हार्ट फेलियर आ रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर सिम्टम्स है या नहीं है वो हार्ट फेलियर ही माना जाएगा, उसका ट्रीटमेंट ही चालू करना पड़ेगा। भले सिम्टम्स 5 दिन से आए हो या 15 दिन से आए हो, अगर हार्ट फेलियर कंफर्म हो जाता है तो जितना सीवियर हार्ट फेलियर टेस्ट द्वारा कंफर्म हो रहा है, खासकर इकोकार्डियोग्राफी द्वारा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, ना कि आपके सिम्टम्स के द्वारा। सिम्टम्स पर से हाँ, दवाओं का स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके जांचों के पैरामीटर्स पर डिसाइड होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था, जहाँ हमने हार्ट फेलियर संबंधित या पंप फंक्शन संबंधित पर बात की थी, वो आप जरूर चेकआउट करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया आपने जाना होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा